हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 4.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें एक स्थिति दे रखी है, उसको बताना हमें है कि वो संभव है या नहीं। तो दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। दो मित्र है, उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक मित्र की आयु x वर्ष होगी, ठीक है। एक मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। फिर क्या बोला है कि आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स होगी, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो पहले 4 वर्ष पूर्व मतलब जो पहला मित्र है उसकी आयु बताएंगे हम। तो x और 4 वर्ष पहले मतलब माइनस, माइनस में जाएगा, क्योंकि कम, पूर्व मतलब माइनस और पश्चात मतलब प्लस, यही होगा। तो x माइनस 4, और अब दूसरा हमने दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 20 माइनस एक्स। अब उसमें से भी 4 क्या करेंगे हम, घटा देंगे, बराबर 48, मतलब उनका गुणनफल कितना है, 48 है। अब क्या करेंगे हम कि 20 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और माइनस का x, और ये वाला ब्रैकेट तो वैसे रहेगा, बराबर में 48। अब क्या करेंगे हम, इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट से गुणा करेंगे। अब देखो x का गुणा अगर हम 16 से करेंगे कितना होगा, 16x होगा। अब प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस आया। अब x का गुणा हम x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगी, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 का गुणा अगर हम 16 से करते हैं तो कितना होता है, 64। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, आप सभी को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा हम x से करेंगे तो 4x बराबर में 48 होगा। अब क्या करेंगे, जो x वाले उस x वाले को जोड़ देंगे, और बिना x वाले को जो है वो जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे और घटेंगे तो घटा देंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का 16x और प्लस का 4x, 16 और 4 कितने होते हैं, 20। तो देखो दोनों के चिन्ह कैसे, प्लस के, तो प्लस का 20x, अब माइनस का 64। अब देखो जो 48 था प्लस का इक्वल के उधर हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखो कि जो माइनस का 64 और माइनस का 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 112 बराबर 0। 64 और 48 कितना होता है, 112। अब देखो इस माइनस का गुणा हम इस समीकरण में करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे चिन्ह है, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस माइनस का 112 है तो यह प्लस का 112 हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे। तो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होती है। तो यहाँ पर से हम a का मान निकालेंगे तो a का मान होगा हमारे पास में 1, क्योंकि x के साथ में कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1। तो a का मान होगा 1, b का मान होगा माइनस का 20 होगा, और c का मान होगा 112। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है, माइनस का 20। अब माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, और a कितना है हमारे पास में, 1 है, और c कितना है, 112। अब देखो माइनस 20 का वर्ग कितना होता है, 400, मतलब माइनस 20 का गुणा अगर माइनस 20 से करते हैं हम तो कितना होता है, प्लस का 400। तो कितना होगा, प्लस का 400 माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 रहेगा, और 4 का गुणा 112 से करेंगे तो 448 होगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो 400 में से अगर हम 448 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का आंसर क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली। तो उत्तर कितना आया, माइनस का 48। अतः स्थिति संभव नहीं है, मतलब इसमें हमें इनकी आयु बता पाना मुश्किल है, मतलब इनकी स्थिति कोई संभव नहीं है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।